Hi guys, welcome back to our channel. We are back again with one more DIY of our channel. So ये DIY मैंने किया है एक मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ बॉक्स था उससे. इसमें we'll be doing decoupage and you can use this as a decor piece or decor tray. बहुत तरह से use कर सकते हैं हम इसे. So let's get started with the video. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस. इसके लिए मैंने ले लिया है ये मेरा पुराना सा बॉक्स. दिस बॉक्स वाज फ्रॉम बॉडी शॉप. तो ये काफ़ी स्टर्डी है. सो इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू इट विद अ बॉक्स तो डू ट्राई. आपके पास जो बहुत हैवी से मटेरियल का बहुत स्टर्डी सा बॉक्स हो आप उसको ही करें तो इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड करेंगे एक प्राइमर. इसके लिए आई विल बी यूजिंग वाइट कलर्ड जेसो. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जेसो का एक कोट देना है और उसको पूरा कवर कर लेना है. अगर आपका जेसो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंडेंस लग रहा है तो आप उसको थोड़ा सा डिल्यूट कर सकते हैं. बट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर यूजिंग अ वाइट कलर्ड जेसो ओनली. जेसो को पेंट करने से आपका जो कलर होता है वो ज़्यादा अच्छे से ड्यूरेबल हो जाता है और वो चिप ऑफ होके रिमूव नहीं होता है. तो हम यहाँ पे जेसो का एक कोट करेंगे. तो मैंने यहाँ पे बॉक्स के बॉटम को और लिड को दोनों को ही जेसो से अच्छे से कवर कर लिया है और दोनों को ड्राई होने दिया है. अब इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक डिकूपाज नैपकिन जो आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी स्टोर पे, क्राफ्ट स्टोर पे या अमेज़ॉन पे. दिस इज़ अ 3 प्लाई डिकूपाज पेपर. इसके बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं और आपको 3 में से जो टॉप लेयर है वो रिमूव करना होता है. उसके बाद मैंने पेपर का जो बटरफ्लाई था उसको कट किया है. कट करने के बाद मैं उसके एजेस को रफली फाड़ रही हूँ. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग दिस वे तो आप ब्रश को थोड़ा सा वाटर में डिप करके आप वैसे भी निकाल सकते हैं. पानी लगाने से पेपर थोड़ा सा लूज़ हो जाता है और ईज़िली आप फाड़ सकते हैं. बट इट इज़ बेटर, ऑलवेज बेटर टू जस्ट टियर इट. ओके, तो मैंने यहाँ पे पैटर्न्स को अपने अकॉर्डिंगली कट कर लिया है एंड आई हैव डिसाइडेड कि मुझे उन्हें कैसे प्लेस करना है. अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ फेविकॉल. यू कैन ऑल्सो यूज़ डिकूपाज ग्लू. और मेरा फेविकॉल ईजिली निकल नहीं रहा है. इस फेविकॉल की कंसिस्टेंसी को मुझे थोड़ा सा रनी बनाना है विच इज़ द एक्चुअल कंसिस्टेंसी ऑफ एनी डिकूपाज ग्लू. आप कोई भी ले सकते हैं. तो मैं यहाँ फेविकॉल में थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी. यू कैन से हाफ द वाटर ऑफ फेविकॉल और उसको थोड़ा सा रनी बना लूँगी हमारे आगे के प्रोसेस के लिए. तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा थोड़ा सा क्रूशल प्रोसेस जिसके लिए मैं ग्लू का बहुत ही थिन सा लेयर अप्लाई कर रही हूँ हमारे बेस पे. नाउ वी हैव टू मेक श्योर हम जो ये ग्लू अप्लाई कर रहे हैं ये ग्लू हमें उतने ही स्पेस में अप्लाई करना है जहाँ जहाँ पे हम हमारा नैपकिन पेस्ट करने वाले हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा थिक लेयर पेस्ट कर देंगे तो बहुत ही मैसी हो जाता है और हमारा बहुत नीट वर्क नहीं होगा. एंड रिज़ल्ट नीट होने के लिए हमें थोड़ा सा थिन लेयर लगाना है. यहाँ पे मैंने लिया है एक फ़ैन ब्रश. दिस ब्रश हैज़ टू बी ड्राई. आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, बस आपको एक ड्राई ब्रश लेना है. तो अब ग्लू लगाने के बाद हम ये हमारा डिज़ाइन या पैटर्न यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल डूइंग इट. मैंने यहाँ पे मेरा बटरफ्लाई प्लेस कर दिया है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ़ैन ब्रश आई एम जस्ट पेस्टिंग इट. अभी इसके लिए मैंने आपको बोला था कि ये ब्रश ड्राई होना चाहिए. अगर आप ग्लू वाले ब्रश से ही इसको पेस्ट करेंगे तो ये प्रॉपर्ली पेस्ट नहीं होगा. अगर हम ड्राई ब्रश यूज़ करते हैं तो इसमें कोई एयर बबल भी नहीं रहता है और ये बहुत ही क्लियरली इस पर पेस्ट हो जाता है और ये मर्ज हो जाता है एकदम. नाउ इफ़ यू कैन सी मैंने इसको इसके इनर वॉल्स तक लेकर गई हूँ मैं एज से. तो मैंने मेरा बटरफ्लाई आधा बेस तक रखा है और आधा इनर वॉल्स तक लिया है. नाउ आई हैव दिस वन अदर बटरफ्लाई विच आई विल बी यूजिंग. तो इसका प्लेसमेंट देख के आपको जैसे लगाना है, आप जो डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं आप अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से आपकी पसंद से लगा सकते हैं. यहाँ पे मैंने मेरे बॉक्स के बॉटम और लिड दोनों पे ही बटरफ्लाइज के पैटर्न्स को अच्छे से पेस्ट कर दिया है. और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ एक कलर.
इसके लिए आई एम टेकिंग येलो एंड आई विल बी मिक्सिंग दिस येलो विथ वाइट। तो बेसिकली मुझे मेरा जो नैपकिन पेपर है, नैपकिन पेपर के बेस के कलर को मैच करना है, जिससे मेरा जो नैपकिन है वो मर्ज हो जाए। मुझे दोनों कलर्स को प्रॉपर्ली ब्लेंड करना है। तो हमारे ट्रे पे जो हम बना रहे हैं उस पर मेरे नैपकिन के और कलर के एजेस नहीं दिखेंगे। आई बेसिकली नीड टू जस्ट मर्ज इट, जिससे वो एक पार्ट दिखे रादर देन लुकिंग इट एज अ डिफरेंट पेपर। तो मेरा रिक्वायर्ड शेड यहाँ पे बन चुका है और मैंने लिया है एक डैबिंग ब्रश, आप इसको स्पॉन्ज ब्रश भी बोल सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्पॉन्ज ब्रश मैं यहाँ पे अपना कलर मिक्स करना स्टार्ट कर रही हूँ। स्पॉन्ज ब्रश को यूज़ करने से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेक्सचर आता है और ब्रश के स्ट्रोक्स यूजुअली नहीं दिखते हैं, इसलिए आई प्रेफर यूजिंग स्पॉन्ज ब्रश। आप एक बेसिक स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हैं। सो एज़ यू कैन सी मुझे जहाँ जहाँ पे भी गैप दिख रहा है मैं वहाँ पे इसको प्रॉपर्ली फिल कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट मिक्सिंग कलर एवरीवेयर जहाँ जहाँ पे मेरा ये नैपकिन पेपर पेस्टेड है। सो आफ्टर दिस येलो हम इसको थोड़ा सा पॉप देंगे। इसके लिए मैं ये येलो कलर में ही आई विल बी एडिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ रेड और मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीच कलर बना रही हूँ एज यू कैन सी। एंड ये पीच कलर हम येलो के साथ मर्ज करते हुए टुवर्ड्स द एक्सटीरियर्स पूरा बॉक्स का जो बेस है उसको पेंट कर लेंगे। और एक चीज़ और कि ये जो सेम प्रोसेस है वो मैं बॉक्स के लिड पे भी कर रही हूँ, आपको वो शायद नहीं दिखेगा वीडियो में कहीं कहीं पे। सो सेम प्रोसेस हम दोनों में ही कर रहे हैं टू मेंटेन दी सिमिलैरिटी। एंड आई एम यूजिंग डैबिंग ब्रश अगेन, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा येलो का भी हिंट है वो भी पूरे में स्प्रेड हो रहा है। तो ये येलो एंड पीच दोनों मिलके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इफेक्ट दे रहे हैं। सो वी आर यूजिंग जस्ट डैबिंग ब्रश और हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो हमारा बेस हो गया है रेडी और हमारा जो एग्जिस्टिंग पीच कलर था उस पीच कलर में मैंने थोड़ा सा वाइट और ऐड किया है और उसका एक शेड लाइटर उसको कर दिया है और उस लाइट शेड को मैं इसके इंटीरियर वॉल्स में पूरा पेंट कर रही हूँ। सो आई विल बी कोटिंग इट थ्रू आउट दी वॉल्स ऑफ माई बोथ बॉटम एंड माई लिड। So after completing the interiors, we'll move towards the exteriors. So exteriors को पेंट करने के लिए हम फिर से लेने वाले हैं फेविकॉल। फेविकॉल को हम बनाएंगे थोड़ा सा रनी हमारे डिकूपाज ग्लू की कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। एंड मैंने मेरे नैपकिन पेपर से जो मेरा डिकूपाज नैपकिन था, आई हैव कट डाउन दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स जो मैं हमारे एक्सटीरियर वॉल्स पे पेस्ट करूँगी। अगेन ये भी 3 प्लाई हैं एज आई सेड अर्लियर। तो हमको इसका जो टॉप लेयर है वो रिमूव करना होगा, टॉप लेयर को ही हम पेस्ट करेंगे। और द सेम वे जैसे हमने हमारे बटरफ्लाइज को पेस्ट किया था, मैं मेरे फ्लावर्स को भी यहाँ पे पेस्ट करने वाली हूँ। नाउ ये बहुत छोटे फ्लावर्स थे तो मैंने इनको फाड़ा नहीं है, मैंने इनको एक बेसिकली कट कर लिया है नॉर्मल सीजर से, बिकॉज़ उनके एजेस में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन एंड कलर नहीं था। अब उसको कट करने के बाद
मैं एज़ यू कैन सी मैं मेरे फेविकॉल को थोड़ा सा रनी बना रही हूँ और इसको पेस्ट करती जा रही हूँ साथ साथ में। हमारे सारे फ्लावर्स हो चुके हैं पेस्ट हमारे वॉल पे। यहाँ पे मैंने लिया है एक वाइट कलर। इस वाइट कलर में मैं ऐड करने वाली हूँ बहुत ही थोड़ा सा ब्लैक, और ये ब्लैक को ऐड करके बन जाएगा एक ग्रे कलर। अब ग्रे कलर मुझे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए, तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा ब्लैक मिलाया है, और मेरा रिक्वायर्ड ग्रे का शेड जैसे ही आ जाएगा देन वी स्टार्ट पेंटिंग इट। सो इसका बेस कलर हो चुका है कंप्लीट, एंड नाउ इट्स टाइम टू एनहांस इट्स ब्यूटी विद अ लिटिल शाइन, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये गोल्डन कलर। So now I'll just be painting the interior of this box with the help of this flat brush. So basically I have taken this flat brush और मैं कलर को डायरेक्टली लेके इसकी बाउंड्रीज़ पे बस एजेस बना रही हूँ। सो इससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इन्हांसमेंट आएगा इसमें, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा। एंड सेम वेज मैं आउटर एजेस भी कवर करने वाली हूँ। ऑलराइट, सो मेरे बाउंड्रीज़ हो चुके हैं कवर, और बाउंड्रीज़ के कवर होने के बाद हम इसमें बनाएंगे थोड़े से स्प्लैशेस विद द सेम गोल्डन कलर। इसके लिए मैंने लिया है एक ट्रांसपेरेंट शीट, एंड ट्रांसपेरेंट शीट की हेल्प से आई एम गोना कवर द पार्ट वेयर इन माई बटरफ्लाईज आर, और बाकी के बचे हुए स्पेस में हम स्प्लैशेस बनाने वाले हैं। सो स्प्लैशेस बनाने के लिए मैंने डाइल्यूट किया है थोड़ा सा गोल्डन कलर, एंड आई हैड दिस ओल्ड टूथब्रश जिसके हेल्प से मैं स्प्लैशेस बना रही हूँ। मैंने बस ब्रश को डिप किया है गोल्डन कलर में और उसको स्प्रेड करके मैं बस स्प्लैशेस क्रिएट करती जा रही हूँ। बॉक्सेस के दोनों पार्ट पर स्प्लैशेस क्रिएट करने के बाद आई विल बी यूजिंग दिस 3D आउटलाइनर, एंड इससे हम इन्हांस करने वाले हैं हमारी बटरफ्लाईज़ को। वीडियो में ये बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट आई एम जस्ट क्रिएटिंग वेरी स्मॉल डॉट्स ऑन माई बटरफ्लाईज़, बिकॉज वो बटरफ्लाईज़ का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पर डॉट्स डालूँगी तो वो थोड़ा सा ब्राइटन अप हो जाएगा, एंड इट विल पॉप अप माई बटरफ्लाईज़। एंड सेम वेज मैं सेम 3D आउटलाइनर से बॉक्स के आउटर एजेस में भी डॉट्स बनाऊंगी टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन विद द इनर पार्ट। नाउ कम्स द फाइनल पार्ट ऑफ द क्रिएटिविटी, जिसके लिए मैंने लिए हैं कुछ एक्रेलिक मिरर्स। सो बेसिकली ये मिरर्स एक्रेलिक के फॉर्म में होते हैं और इनमें 2 शीट्स होती है, एक एट द बॉटम एंड एक एट द टॉप।
इसको मैं पेस्ट करने वाली हूँ हमारे बॉक्स के लिड पे, बिकॉज़ बॉक्स के बॉटम पे हमने फ्लावर्स अटैच किए हैं। सो मैं यहाँ पे इसका बॉटम कवर निकाल रही हूँ एंड आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट दी सेंटर, और मैं सारे एजेस में इसको सारे ही मिरर्स को पेस्ट करने वाली हूँ। सो मिरर्स लगने के बाद हमारा बॉक्स दिख रहा है कुछ ऐसा। एंड नाउ मैं इसका जो टॉप लेयर है वो रिमूव करने वाली हूँ, उससे हमारा मिरर प्रॉपर मिरर जैसा दिखने लगेगा। नाउ आई हैव अ सजेशन, आप अगर इसको ट्राई करने वाले हैं सो प्लीज़ डू नॉट रिप्लेस दीज एक्रेलिक मिरर्स विथ योर नॉर्मल मिरर्स, बिकॉज़ जो नॉर्मल मिरर्स का थिकनेस होता है एंड जो उनका वेट होता है वो इनसे बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्रेलिक मिरर्स। और हमारा जो बॉक्स है वो कार्डबोर्ड का बॉक्स है, और यूजुअली हम कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पे ही इस तरह के DIYs करते हैं। सो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस यूजुअली उतना वेट कैरी नहीं कर पाते हैं और उनकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। सो इफ़ यू आर नॉट हैविंग दोज मिरर्स तो आप उनको स्किप कर सकते हैं नॉर्मली। अब यहाँ पे मेरे बचे हुए एजेस में मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर रही हूँ विद द सेम 3D आउटलाइनर, और मैं यहाँ पे भी डॉट्स डाल रही हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल टच विच आई एम गिविंग टू दिस DIY। तो फाइनली सब कुछ हो जाने के बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं हमारी मेहनत को थोड़ा सा सील, जिसके लिए आई एम यूजिंग फेविकॉल। मैंने फेविकॉल को थोड़ा सा रनी बनाया है, फेविकॉल की क्वांटिटी के हाफ वाटर मैंने ऐड किया है इसमें, एंड आई एम गिविंग इट अ प्रोटेक्टिव लेयर। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ मॉड पॉच, दोनों सेम ही वर्क करते हैं। एंड वी हैव टू लेट इट ड्राई कम्प्लीटली। आफ्टर ड्राइंग यू कैन ईजिली वाइप इट विद अ वेट क्लोथ। सो ये बहुत ही मल्टीपल सा डेकोर पीस हमारा हो चुका है रेडी। यू कैन सी द आइडियाज़ ऑफ यूजिंग इट आफ्टर completing this video. If you like this video, please share and subscribe our channel. Till then, take care. Bye bye. See you.